क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। बोलिए मैडम, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, बच्चा कब से क्या वजह है बच्चा नहीं है और इसके पीछे कौन कौन मुलविस और क्या वजह? जी अभी अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और हैदराबाद में मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं 5 जुलाई 2024 में एक पिटीशन डाली कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, और सैफाबाद एसएचओ हमारे कंसर्न है वो प्रॉपर्टी के एरिया बशीरबाग। तो मैं जैसे ही पिटीशन डाली उसमें काउंटर मैं नोटिस देने गई तो एसएचओ रिलक्टेंट थे नोटिस लेने के लिए। मैं 10 बार फ़ोन करने पे भी उनका रिस्पांस नहीं था। मैं पीएस को भी गई तो उन्होंने नहीं मिले वहाँ पे और लेना नहीं चाह रहे थे नोटिस। फिर मैं उसको स्पीड पोस्ट करके वो स्लिप लगा के कोर्ट में तो मैं फ़ाइल कर दी। लेकिन उसके बाद 7 अगस्त 2024 में मैं सिविल कोर्ट आई थी अपने बेटे के साथ। मेरा बेटा जो है सालम जकरिया, उसको 2 साल पहले भी मैं जो प्रॉपर्टी है अपनी गिफ्ट करी, उनको गिफ्ट करी। सो 1 महीने के बाद सैदाबाद पीएस वाले घर में आके 23 जुलाई 2022 में आके उठा लेके उसको, और हैदर अली और आदिल यूसुफ मस्कती दोनों साथ आए पुलिस कांस्टेबलों के साथ। जैसा उन्होंने पुलिस कांस्टेबल है वैसा साथ आके बच्चे को लेके गए और बेतहाशा मार मार के उसको यानी दिमागी तवज़ुन खो दिए वैसा मार मार के छोड़ दिए। क्या वजह है ये जो सैदाबाद पुलिस वाले इनके साथ आके मेरे बच्चे को उठा के मारने की? तो इसके लिए मेरे बेटे से कंप्लेन करवाई थी मैं माइनॉरिटी कमीशन में, केस 129 ऑफ 2022 जून में। लेकिन उसका कोई रिलीफ ना रिज़ल्ट, और वो लोग बिल्कुल कमीशन वाले चेयरमैन बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय केस दर्ज करने के। और जो रिप्लाई आया सैदाबाद पुलिस का उसमें कोई क्राइम कुछ भी नहीं है बच्चे के अगेंस्ट। तो क्या वजह है ऐसा मेरे बच्चे को उठा के मारने की? नहीं कि पुलिस वाले को कौन इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसा करने के लिए? और ये दोनों पुलिस के कांस्टेबल्स हैं जो उनके साथ आके उठाने के लिए, इसकी कोई पूछ नहीं है। क्या जंगल राज है ये? कोई भी आके किसी को भी मार के फेंक देता और कुछ नहीं हो सकता, और साथ पुलिस पूरा देती उनके। अब 2 साल हो गए, हम तो दिल्ली में ही रहते। अब मैं आई हूँ अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने, मैं आई हूँ, मैं पिटीशन डाली हूँ कोर्ट में। तो शराफत से एसएचओ का काम था सीधा नोटिस लेना और जवाब देना कि जो भी है। उनके पास जवाब ही नहीं है तो इसलिए उन्होंने नोटिस भी नहीं लेते। मेरे घर में 2011 से एसएचओ सैफाबाद और दूसरे लोग थर्ड पार्टी गुंडे बहुत ही गलत हरकत करते, इलीगल एक्टिविटीज़ चलते, पीना खाना डेन बना के रखे मेरे घर में, और पुलिस वाले खुद मेरे घर में जाने से मेरे को रोकते। तो मैं किससे प्रोटेक्शन लूँ? गुंडों से लूँ या खुद पुलिस से प्रोटेक्शन लूँ? तो अब ये बात मैं सीएम को पूछना चाह रही हूँ, रेवंत रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी, मेरे को जवाब दे। मेरे अपने घर में रहने के लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, और वो भी पुलिस से। मैं प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में डाली तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। 2011 से हर एसएचओ आता तो मेरे घर का यूज़ करते उसको और आराम से पैसे किराया लेता, तो कहाँ का इंसाफ है ये? थर्ड पार्टी को बिठा के ओल्ड सिटी से ला के गुंडों को रखना। मैं एक एडवोकेट हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे को कानून मेरे से अच्छा कौन जानते? मैं कोई गलत काम आज तक करी नहीं, ना मेरे बच्चे करें। ज़बरदस्ती के झूठे केस हमारे ऊपर डाल के जब भी हम अपने घर में आते, पुलिस वाले झूठे केस में मुलविस करके हमको परेशान करते। तो अब ये बहुत हो गया, अब आप इंक्वायरी कराइए कि क्या है। एक नहीं 6-7 केसेस गलत सलत, एक भी केस अगर सही निकला
तो मैं बता दूंगी आपको, एक भी उसमें से। ये सारे झूठे केसेस पुलिस खुद बनाती मेरे घर में आराम से रहने के लिए। अब नहीं होगा ऐसा। अब आप इंक्वायरी कराइए। 7 तारीख से मेरा बच्चा नहीं है। सिटी सिविल कोर्ट से जो गायब हुआ, SHO रात में फ़ोन करता है 9:30 को, सैफाबाद का राघवेंद्र, कि मैडम आपके डॉक्यूमेंट घर के लाइए तो मैं आपके बच्चे को छोड़ता हूँ। मेरा बच्चा सिटी सिविल कोर्ट से उसके पास गया कैसा पूछी मैं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे बच्चे से मेरी बात कराओ, बोले तो बात नहीं करवाया। उसका रोते हुए फ़ोटो भेजी है कोई परमेश्वरी SI, और फिर डिलीट कर लेती है। ये क्या तमाशा है? पुलिस वाले गुंडों के जैसा बिहेव करते, ब्लैकमेल करते, थ्रेटन करते मेरे को। अगर मैं डॉक्यूमेंट लेके नहीं आई तो वो बोलता रहा कि मैं आपके बच्चे के ऊपर डम्मी रिवॉल्वर का केस बना देता हूँ। मैं बोली तू ओरिजिनल रिवॉल्वर भी रख के केस बना, मेरा बच्चा कुछ नहीं होता, मेरे बच्चे को केस झूठी होता साबित। मजिस्ट्रेट को भी मैं जाके इन्फॉर्म करी कि मेरे बच्चे को ऐसा किडनैप करे। मजिस्ट्रेट खुद कांस्टेबल को बोल के बुलाने लगा कि बच्चे को मैडम के भेज दो कोर्ट को, तो बोलता नहीं, मेंटल कंडीशन बच्चे का ठीक नहीं है। फिर 2 दिन बाद 3 दिन तक देखे तो बोला मैं छोड़ दिया। जब मेरे बच्चे का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था तो फिर 2 दिन में ठीक कैसा हुआ? कैसा छोड़ा तू उसको? किसके लिए छोड़ा? कहाँ छोड़ा? मेरा बच्चा मेरे को चाहिए, नहीं तो SHO राघवेंद्र की नौकरी नहीं रहना चाहिए। सस्पेंड इमीडिएट करिए आप उसको और नए ऑफिसर को रखिए वहाँ पे। और मेरे घर से कंसर्न नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए सैफाबाद PS का कंसर्न मेरे घर के लिए। मैं अपने आप में अपना सिक्योरिटी रख लेती हूँ। अगर कोई कंसर्न है तो मेरे को दूसरे PS से करिए, लेकिन मेरे घर में सैफाबाद PS वालों को मत आने दीजिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। और अब तक मेरा बच्चा नहीं है, इन्हें किसके हवाले करा बोलना चाहिए राघवेंद्र। और इसको मेरे से क्या दुश्मनी है इतनी? मैं तो सीधा उसको डॉक्यूमेंट पूरे व्हाट्सअप करी थी। तो मेरे को पहले तो बोलता मेरे को आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके इंक्वायरी करके, फिर मेरे को बोलता मेरे को नोटिस नहीं मिली। कितना झूठा है देखिए आप। फिर उसके बाद मैं बोलता अब नहीं, मैं व्हाट्सअप पे से नहीं देख सकता हूँ, आप उसको प्रिंट निकाल के 12-1 बजे रात को आप लेके आइए। बोलता क्या मतलब है इसका? तो ये तो बदतमीज़ है, इसको आप फ़ौरन सस्पेंड करिए। और मेरा बच्चा कहाँ है मेरे को चाहिए। मैं वैसे तो मीर चौक थाने में भेज दी हूँ कंप्लेन मेरी, DCP को भी भेज दी हूँ, कमिश्नर साहब को भी भेजी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा मेरे को चाहिए। 2 साल पहले भी ऐसा करके डाले सैदाबाद वाले, अब सैफाबाद वाले। अब मैं ये नहीं सहूँगी, मेरा बच्चा मेरे को चाहिए। मैं ये सीधा डायरेक्ट रेवंत रेड्डी को बोल रही हूँ, CM को इंटरफेयर होना चाहिए, उनको इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए। और कमिश्नर पुलिस, DGP पुलिस को, मेरा घर है वो, मैं ओनर हूँ उसकी। ये झूठे नाटक, ज़बरदस्ती के झूठे FIR उनको लाके नहीं करना चाहिए उसको। और सारे झूठे केस जो भी किए हैं ये पुलिस वाले, सैदाबाद, सैफाबाद, हयातनगर, सब ख़त्म होना चाहिए। अब कहीं आपके प्रॉपर्टी में लेकर बच्चे के हाँ, ज़्यादती है, हद से ज़्यादा ज़्यादती। बच्चे की कोई खबर नहीं है। मैं कोर्ट में आज भी इन्फॉर्म करी हूँ मजिस्ट्रेट को, और ये बोली हूँ कि मैं प्रेस कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं कंप्लेन भी करी हूँ। तो बोला हाँ करना चाहिए बच्चे के लिए आपको। और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करके बोल रहा मैं बच्चे को अरेस्ट करके ला रहा हूँ। किस बात पे अरेस्ट कर रहा? कुछ भी नहीं, धमकियाँ दे रहा मेरे को, मैं अरेस्ट करता हूँ। मैं ऐसे झूठे धमकियों से डरने वाली नहीं। अब तक तो 7-8 कर लिया, क्या हुआ? एक भी कंप्लेन सही नहीं है उन लोगों की, एक भी FIR, एक भी क्राइम नंबर सही, ना मेरे ऊपर ना मेरे बच्चों पे। अब ये 7 क्राइम का आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, कमेटी बिठाइए और क्लियर करिए हमारे को। बहुत हो गया, ठीक है।